नमस्कार साथियों, स्वागत है अमन स्टडी हब में। तो जो पहले का जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो क्या होती है और उसके जो सिद्धांत थे वो हमने कवर करे थे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है ट्रेनिंग की जो मेथड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो उसमें जो आज की हमारी जो क्लास है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्किट ट्रेनिंग मेथड कि सर्किट ट्रेनिंग मेथड क्या होता है और यह किसने दिया है। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि यह 1953 ईस्वी में मॉर्गन व एडमसन ने यह जो जो मेथड था वो स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि ये सर्किट ट्रेनिंग मेथड होता है, ये क्या होता है। खिलाड़ी की सहनशीलता व शक्ति की वृद्धि। ठीक है, सर्किट ट्रेनिंग होती है एक, मतलब हम देखते हैं कि एक जो सर्किट होता है, ठीक है, उसमें छः से लेकर 10 टाइप की जो एक्सरसाइज है वो करवाई जाती हैं। ठीक है, सर्किट में 6 से 10 एक्सरसाइज स्टेशन होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई जंपिंग कर रहा है, यहाँ पे कोई पुलअप कर रहा है, यहाँ पे कुछ और कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई खिलाड़ी है, ठीक है, वो या तो डिप्स कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो 6 से लेके 10 तक जो एक्सरसाइज स्टेशन होते हैं वो इसमें क्या है, बने होते हैं। ठीक है, और इस ट्रेनिंग से मेथड से क्या होता है, खिलाड़ी की जो सहनशीलता व शक्ति की वृद्धि होती है, ये अपने ध्यान रखना है। और व्यायाम को दोहराया जाता है। व्यायाम को दोहराने का मतलब, अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है व्यायाम, ठीक है, तो ये सभी व्यायाम करते रहेंगे, फिर ये बंदा यहाँ इस वाले व्यायाम में आ जाएगा और ये वाला इसमें इस व्यायाम वाली एक्सरसाइज पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या है, सीरियल वाइज ये चलती रहती हैं। ठीक है, व्यायाम अंतराल को कम व बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जो उसका जो एक्सरसाइज जो रिकवरी टाइम है उसको कम और बढ़ाया दोनों जा सकते हैं। जैसे अगर इसका टाइम हम देखें, ठीक है, तो हमने कह दिया कि इस प्लेयर को 7 टाइम जंप करना है। ठीक है, तो ये भी इसके साथ एक्सरसाइज करेंगे 7 टाइम। ठीक है, उसके बाद ये निरंतर आ जाएगा, फिर ये निरंतर ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, तो इसका अगला पॉइंट देखते हैं, खिलाड़ी की योग्यता क्षमता के अनुसार भार को बढ़ाया व कम किया जा सकता है। जैसे इसको हमने कहा कि ये जो प्लेयर है, ठीक है, ये जो प्लेयर है ये 5 मिनट तक जंप करेगा। ठीक है, तो इसको हम चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, ये 7 मिनट भी कर सकते हैं और चाहें तो 5 से कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सर्किट ट्रेनिंग मेथड। अब दूसरा देखते हैं फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड क्या होता है, ठीक है, वो हम देखते हैं। ठीक है, और इसे हम देखें तो ये सर्वप्रथम स्वीडन में स्पीड प्ले के नाम से जो एक्सरसाइज करवाई जाती है, सर्वप्रथम स्वीडन देश में स्पीड प्ले के नाम से यह जो एक्सरसाइज करवाई जाती थी। ठीक है, और इसका जो प्रतिपादन है वो 1930 में गोस्टा होमर द्वारा किया गया, गोस्टा होमर द्वारा। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि फार्टलैग ट्रेनिंग से क्या होता है, एक तो खिलाड़ी की सहनशीलता में डेवलप होता है, खिलाड़ी की जो सहनशीलता है उसमें क्या होता है, विकास होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, खिलाड़ी अपनी गति को परिवर्तित करता रहता है। ठीक है, खिलाड़ी क्या है, अपनी गति को परिवर्तित करता रहता है, यानी कभी जैसे कभी रनिंग करता है, ठीक है, कभी स्पीड उसकी जो स्पीड बढ़ा लेता है, ठीक है, कभी स्लो हो जाता है, कभी वॉक करता है। तो ऐसे क्या है, अपनी गति में क्या है, परिवर्तित करता रहता है। ठीक है, जैसे खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार प्रशिक्षण की तीव्रता निर्धारित करता है, जैसे कभी रनिंग, कभी फास्ट, कभी स्लो, ठीक है, कभी वॉक। तो ये क्या है, खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है अपनी तीव्रता गति में। ठीक है, यह क्रॉस कंट्री दौड़ पर आधारित है। जैसे हम क्रॉस कंट्री लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं प्लेयर, कभी फुल भागते हैं, कभी स्लो भागते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, क्रॉस कंट्री के अकॉर्डिंग उसने जो पूरा जो उसकी जो दौड़ होती है वो क्लियर करते हैं। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट पॉइंट है, खिलाड़ी का स्तर देखते हुए 30 मिनट, 40 मिनट या 60 मिनट से अधिक समय निश्चित किया जा सकता है। जैसे, ठीक है, अगर किसी को बोल दिया कि जैसे हम क्रॉस कंट्री के अकॉर्डिंग देखें, तो अभी देखें हम, जैसे उसने कहा कि क्रॉस कंट्री 15 किलोमीटर की लगानी है। ठीक है, कितने की, 15 किलोमीटर की। ठीक है, तो क्या है, खिलाड़ी की क्षमता के अकॉर्डिंग हम इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 30 मिनट कर सकते हैं, 40 मिनट कर सकते हैं, 60 मिनट कर सकते हैं, या इससे हम बढ़ा भी सकते हैं। तो ये फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड क्या होता है, तो ये हमने देख लिया। इसमें इम्पोर्टेंट यही चीज़ें रखनी है ध्यान। एक तो ये
इसकी जो महत्वता किस चीज़ में, जैसे ये सहनशीलता विकास करता है और सर्किट ट्रेनिंग सहनशीलता शक्ति की वृद्धि करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे इसमें हो जाएगा ये हो जाए इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, इंटरवल का मतलब होगा अंतराल या क्षतिपूर्ति मेथड कह सकते हैं हम। ठीक है, यानी इसमें क्या है, रिकवरी टाइम दिया जाता है थोड़ा। ठीक है, तो इसको जो अन्य नाम है इसका वो टेरेस प्रशिक्षण के नाम से इसको जाना जाता है। प्रशिक्षण का मतलब होगा ट्रेनिंग। ठीक है, टेरेस प्रशिक्षण के नाम से इसको जाना जाता है। इसको 1920 में बिगला और वॉल्डर ग्रेशलर के जो दो व्यक्ति थे, उन्होंने इसका जो प्रतिपादन 1920 में किया था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि खिलाड़ी की सहनशीलता का विकास होता है, खिलाड़ी की सहनशीलता का विकास होता है एक तो। ठीक है, और क्या होता है इसमें, स्पीड वाली एक्सरसाइज के बाद कुछ समय रेस्ट मतलब कुछ समय रेस्ट होता है। ठीक है, कुछ समय यानी पहले हम देख सकते हैं कि जो स्पीड वाली एक्सरसाइज है वो करवाई जाती है, उसके बाद क्या है, उसको कुछ टाइम रेस्ट दिया जाता है। ठीक है, और आराम के समय पुनः शक्ति प्राप्त करने का अच्छा समय मिलता है। यानी अगर वो रेस्ट करेगा तो उसको क्या है, उसकी जो रिकवरी है वो अच्छी कर लेगी, बॉडी रिकवरी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो वो इसमें बताया गया। खिलाड़ी की क्षमता बढ़ती है वैसे वैसे उसके अभ्यास में वृद्धि होती है। ठीक है, मतलब क्या करता है कि अगर खिलाड़ी की जो क्षमता बढ़ेगी, जैसे 15 किलोमीटर दौड़ा, ठीक है, तो वो क्या है, उसके बाद क्या करता है, उसका जो मतलब जो इंडोरेंस पावर होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसका जो लेवल होता है वो ग्रो हो जाता है, अभ्यास में क्या हो जाते हैं, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वह पुनः शक्ति प्राप्ति समय कम कर दिया जाता है। ठीक है, और पुनः शक्ति प्राप्ति समय कम कर दिया जाता है। ठीक है, इंटरवल में। ठीक है, और अब हम देखते हैं वेट ट्रेनिंग मेथड क्या होता है। ठीक है, जो भार प्रशिक्षण है वो क्या होता है। ठीक है, इसका जो प्रतिपादन है वो 1812 फ्रेडरिक यान जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने इसका जो प्रतिपादन था वो किया था 1812 में। यानी हम कह सकते हैं कि ये सबसे पहले वाली जो ट्रेनिंग मेथड यही जो यूज़ हो रहा है, वेट ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, इसमें होता है खिलाड़ी की शक्ति व गति का विकास होता है, खिलाड़ी की स्ट्रेंथ और स्पीड का इसमें क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, वेट ट्रेनिंग के व्यायाम सप्ताह में 4 बार से अधिक नहीं होने चाहिए। जैसे अगर कोई हम देखते हैं, अगर कोई जिम करते हैं या अन्य कोई एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वीक में क्या है, पर डे ही करते रहते हैं। ठीक है, उसी एक मसल को टारगेट करते रहते हैं, जिससे क्या है, उसके मसल को क्या है, रिकवरी नहीं मिलती और उसके जो मसल होते हैं, ठीक है, वो ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसलिए क्या है, सप्ताह के अंदर चार 4 बार ही जो वेट ट्रेनिंग होती है वो ही दोहरानी चाहिए, ज़्यादा बार नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं और वेट ट्रेनिंग खिलाड़ी की क्षमता अनुसार हो। ठीक है, वेट ट्रेनिंग का मतलब अगर अगर खिलाड़ी की इतनी क्षमता नहीं है, ठीक है, उससे ज़्यादा वो वेट उठा रहा है, ठीक है, तो परफॉर्मेंस अच्छी के बजाय क्या है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो उसको अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग वेट यानी लोड लेना चाहिए। ठीक है, वेट ट्रेनिंग हम देख सकते हैं कि कौन कौन से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे सिटअप करना, ठीक है, बेंच प्रेस करना, लेग प्रेस करना, डंबल की जो एक्सरसाइज होती हैं वो हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और जो डेड लिफ्ट होती है वो हम कर सकते हैं, जंपिंग स्क्वाट होता है जो, ठीक है, वो कर सकते हैं, बारबल कर्ल कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या है, वेट ट्रेनिंग के अंदर ये एक्सरसाइज आ जाती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, तो प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड है। ठीक है, तो ये ये भी अगर हम देखें तो ये संचालन और प्रतिपादन दोनों ने किया था। एक तो था यूरी वर्कोन्सेस्की जो कि रूस के थे, और दूसरे हैं फ्रेड विल्ट द्वारा। ठीक है, तो इन दो जो व्यक्ति थे इन्होंने प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड दिया था। इसमें हम देखते हैं कि ये क्या होती है। ठीक है, प्लायोमेट्रिक मेथड में क्या होता है कि ये विस्फोटक शक्ति के साथ गति व ताकत का विकास करती है। विस्फोटक शक्ति का मतलब हो गया कि जो एक्सप्लोजिव जो स्ट्रेंथ होती है, एक तो उसका डेवलप करती है ये, ठीक है, और दूसरा करती है ये, ठीक है, स्पीड में और स्ट्रेंथ में। ठीक है, ये करती है, पावर हम कह सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, जो डेवलप करती है कौन, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड। ठीक है,
इसमें तीव्रता के साथ शरीर की स्थिति को बाहर से हित बदलना होता है। यानी अगर हम तीव्रता का मतलब तेजी गति से अगर शरीर ने कोई लोड उठा रखा है तो क्या है, तीव्रता सहित ठीक है अपने शरीर का जो मतलब स्थितियाँ उसको बदला जाता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे स्क्वाट जंप का मतलब ठीक है, हम ऊपर उठ के सिंपल स्क्वाट करते हैं, लेकिन अभी हमने लोड भी लेना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर उठ के फिर स्क्वाट करेंगे, ऊपर उठ के फिर स्क्वाट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये अपनी लोड के साथ शरीर का जो स्थिति है उसको चेंज करना। ठीक है, बार के साथ। ठीक है, और जैसे बॉक्स जंप करना या हर्डल जंप करना, तो इसमें क्या है, बार के साथ जो शरीर की स्थिति है वो भी बदली जा रही है। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट जो ट्रेनिंग मेथड है वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं प्रेशर ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, ये जो दबाव का ट्रेनिंग मेथड है, जो दबाव प्रशिक्षण जो विधि होती है, वो इसका जो प्रतिपादन है वो विंटर बॉटम ने किया था। इसमें हम देखते हैं खिलाड़ी में शक्ति, तीव्रता और सहनशीलता का विकास होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि प्रेशर मेथड में क्या होता है, ट्रेनिंग मेथड में खिलाड़ी की एक तो शक्ति बढ़ती है, तीव्रता में डेवलप होता है और सहनशीलता में डेवलप होता है। ठीक है, उसके बाद जिन खेलों में मांसपेशियों की शक्ति और लचक, फ्लेक्सिबिलिटी और यानी इंटेंसिटी की जो आवश्यकता होती है वो इसमें क्या है, प्रेशर दाब में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इस ट्रेनिंग मेथड के अंदर इन चीज़ों के बारे में यानी जो ट्रेनिंग लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, मेडिसिन बॉल व्यायाम। ठीक है, मेडिसिन बॉल व्यायाम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हाफ स्क्वाट, ये प्रेशर दाब में आते हैं, हाफ स्क्वाट हो गए। ठीक है, और रस्सी का चढ़ना, इसमें क्या है, प्रेशर के साथ चढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या एक्सरसाइज है, ये प्रेशर ट्रेनिंग मेथड के अंदर आती है। फिर हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड क्या था। ठीक है, तो इसको दिया था अर्नेस्ट वैन आकेन। ठीक है, जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने यह ट्रेनिंग मेथड दिया था। ठीक है, इसमें हम देखते हैं व्यायाम को लंबी अवधि तक बिना रुके निरंतर किया जाना, यानी कंटिन्यूस का मतलब ही देख रहे हैं लगातार। ठीक है, लगातार ट्रेनिंग मेथड दोहराया जाता है, जिसमें लंबी अवधि तक, लंबे समय तक बिना रुके निरंतर जो व्यायाम है वो किया जाता है। ठीक है, इससे क्या है, अगर हम लगातार करेंगे तो हमारा क्या होगा, एंडोरेंस पावर बढ़ेगी। ठीक है, एंडोरेंस डेवलप होगा। ठीक है, जैसे अगर हम एक्सरसाइजों की बात करें तो जैसे क्रॉस कंट्री हम लगाते हैं, लगातार हमने 15 किलोमीटर क्रॉस कंट्री लगा दी। ठीक है, या मैराथन लगा दी, मैराथन जो 42.167 वाली होती है। ठीक है, वो हमने लगा दी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एंडोरेंस पावर क्या है, बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्यायाम खिलाड़ी की क्षमता पर निर्भर करता है। व्यायाम किस पे निर्भर करता है, क्षमता पर। ठीक है, वही होगा ना, अगर किसी प्लेयर की इतनी क्षमता ही नहीं है, 15 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता ही नहीं है, तो उसको हम कह दें कि जाओ तुम 15 किलोमीटर क्रॉस कंट्री लगा के आओ, तो इससे क्या है, उसमें नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, व्यायाम अवधि 30 मिनट होनी आवश्यक है, यानी कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग, यानी लगातार ट्रेनिंग मेथड की अगर हम देखें तो इसमें क्या है, 30 मिनट का जो टाइम है वो अनिवार्य हम कह सकते हैं कि आवश्यक होना ही चाहिए, अगर उसकी इंडोरेंस पावर हमने बढ़ानी है तो। ठीक है, फिर देखते हैं हम इसी में अगर हम देखें ट्रेनिंग मेथडों के अंदर ये जो 2 पॉइंट आ जाते हैं, एक तो लीड अप गेम और दूसरा है पेस रनिंग या दौड़ कह सकते हैं हम। ठीक है, ये क्या होते हैं, लीड अप गेम को पूरक गेम या खेल बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि खिलाड़ी की शारीरिक व मानसिक संतुलन बनाता है। खिलाड़ी का जो शारीरिक व मानसिक संतुलन क्या है, ये बनाता है लीड अप गेम। ठीक है, वह ट्रेनिंग रुचिपूर्ण और आनंदमय बनाती है। यानी अगर लीड अप गेम जैसे जो एक रिक्रिएशन गेम के हम तरह देख सकते हैं, इनको मान सकते हैं, जैसे कोई डॉज बॉल होगी या कोई और जैसे स्नेक वाली गेम होगी या अदर ऐसी गेमें, जिससे रिक्रिएशन के साथ हमारे जो मानसिक और शारीरिक भी उसमें क्या है, डेवलप होता है, संतुलन बनता है। ठीक है, और उसमें क्या है, हमारी रुचि बनती है। ठीक है, तो वो लीड अप गेम में देख सकते हैं हम, मनोरंजनात्मक होती है।
ठीक है। रिक्रिएशनात्मक, ठीक है, हम बोल सकते हैं रिक्रिएशन जो गेम होते हैं वो भी लीडअप में आ जाते हैं। खेलों में रुचि में संवर्धन होना, ठीक है। अगर हम एक मान लो लगातार हम 1 मंथ से एक ही चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या है, वो माइंड क्या है, प्रोसेसिंग करने लग जाता है। तो उसको क्या है, थोड़ा टाइम के लिए उसको रिक्रिएशन करना, ठीक है, वीक टू वीक रिक्रिएशन करना या इवनिंग टाइम रिक्रिएशन करना, तो वो क्या है, माइंड को रिलैक्स करने के लिए ये जो लीड अप गेमें होते हैं वो करवाई जाती हैं। खेलों की अवधि अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर हम कोई लीड अप गेम खेल रहे हैं तो लीड अप का मतलब ठीक है होता है कि कुछ समय के लिए गेम करना, कि जिससे हमारा माइंड है वो फ्रेश हो जाए। ये नहीं है कि हम लगातार 1 घंटे से लीड अप गेम ही कर रहे हैं या 2 घंटे से लीड अप गेम ही कर रहे हैं, तो उसका मतलब तो वही हो गया फिर कि वो उसमें शारीरिक जोर भी आ रहा है और मानसिक दबाव भी बढ़ रहा है। तो ये जो गेम होती है वो शारीरिक और मानसिक का संतुलन बनाने के लिए करवाई जाती है। फिर हम देखते हैं पैस रनिंग या पैस दौड़ क्या होती है, ठीक है। ये क्या है कि निश्चित गति के द्वारा दौड़ को दौड़ की जो दूरी होती है उसको तय किया जाता है, यानी उसको क्या कहा जाता है, पैस दौड़ कहा जाता है। जैसे मान के चलो कि 800 मीटर की रनिंग करनी है, ठीक है, तो 800 मीटर की रनिंग है वो एक सीरियल वाइज के अकॉर्डिंग हम दौड़ते हैं। ये नहीं है कि हमने 800 मीटर जैसे ही मतलब जो स्टार्ट हुआ तो 800 मीटर में हमने स्टार्टिंग में ही स्प्रिंट लगा दी, ठीक है, ये नहीं होता। उसको क्या है, कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग उसको रनिंग को कंप्लीट किया जाता है, उस दूरी को क्या है, कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। जैसे 800 मीटर में 800 मीटर रनिंग होगी और मध्य व लंबी दौड़ें होती हैं जो, ठीक है, वो क्या है, इस पैस दौड़ के अंदर आती हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन था ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मेथड का था। तो मिलते हैं फिर अगले जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम देखते हैं जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो नया टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।